अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आराम से बैठो ना, जगह आराम से बैठो, आराम से है तो एक पौन डाल को बैठे तो मतलब कंफर्ट नहीं होता। हाँ जा सामने आ जा, सामने आओ बा, सामने आ दो। सामने आओ माँ। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मोहतरम सामाईन इकराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, नौजवानान इस्लाम, बाइज़्ज़त माएँ और बहनें, प्यारे बच्चों, हर किस्म की तारीफ़, हर किस्म की हम्द और सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही लायक व ज़ेबा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी कायनात का ज़र्रे ज़र्रे का पालनहार है, माबूद बरहक़ है। अनगिनत दुरूद और सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस हमारे आपके बल्कि सारी कायनात के प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। आप पर नबूवत का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। मोहतरम सामईन इकराम, अभी मैंने जो आयत कलीमा आपके सामने तिलावत की, सूरह आले इमरान, सूरह का नंबर 3, आयत का नंबर 30-1, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। इसका माना ये है, कह दीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहा है, इरशाद फरमा रहा है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी ताबेदारी करो, ख़ुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ़ फरमा देगा, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। इस आयत का जो आयत मैंने आपके सामने अभी पढ़ी, ये आयत का मतलब क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ पे कह रहा है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अपने लोगों को बोल दो, तुम्हें तुम्हारे माशरे में जो लोग हैं, जो आपसे गुफ्तगू करते हैं, चाहे वो तुम्हारे दोस्त ही क्यों ना हो, दुश्मन ही क्यों ना हो, अपने क्यों ना हो, पराए क्यों ना हो, कोई भी हो, तुम कह दो, ये बात का बारात कर दो, ऐलान कर दो, ए लोगों अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हो वाले हो, वाकई तुम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो,
तो तुमको मेरी ताबेदारी करना ज़रूरी है, मेरी इत्तबा करना ज़रूरी है, मेरी पैरवी करना ज़रूरी है। जिस तरह मैं कहता हूँ, मेरी बात को सुनने के बाद बग़ैर कोई उज़्र के, बग़ैर कोई खटक के, बग़ैर कोई बेजार के मेरी बात को सुनने के बाद मेरी बात को मानना, मेरी बातों पर अमल करना तुम पर लाज़मी है, ज़रूरी है, कंडीशन है। अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर फरमा देगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला बड़ा गफ़ूरुर रहीम है, अल्लाह बहुत बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है, गफ़ूर है और रहीम है। क्या मालूम पड़ा इस बात से? गौर से सुनो, यहाँ इधर उधर मत देखो भाई, गौर से सुनो। आज का अल्हम्दुलिल्लाह उन्वान हमारे माशरे के बच्चों को भी लिए बहुत ज़रूरी है। गौर से सुनो, अल्लाह ताला ने यहाँ पे बहुत ही खुले अंदाज में समझा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करना बोला तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करना, उनके सुन्नतों पर अमल करना, उनके बताए हुए तरीक़े के ऊपर अमल करना ज़रूरी है, कंडीशन है, इसमें कोई शक नहीं रहा। कितने खुले अंदाज में अल्लाह कहा, देखो अल्लाह ताला ने डाउट ही क्लियर कर दिया। किसी ने एक सवाल किया था लगभग 15-18 साल के पहले, स्टेज पे सवाल कर दिया था डॉक्टर जाकिर नायक हफिज़हुल्लाह को, क्या भाई तुम बोलते हो तौहीद वाला जन्नत में जाएगा, बराबर? हाँ सही है, बराबर है, तौहीद परस जन्नत में जाएगा एक ना एक दिन। अच्छा, वो तो काउंटर अटैक किया उसने कहा, अच्छा अगर किसी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार किया तो जन्नत में जाएगा क्या? अभी 1-2 सेकंड के लिए खामोश रहेगी, बाद में क्या माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में कहा, लेकिन जो भी कहा उतना मतलब मैं वो बात को यहाँ पे वाज़ा नहीं करना चाहता, आप देख सकते हैं यूट्यूब में। ऐसा दुश्मन ने अटकाया। देखो ये सवाल, इसका जवाब किसने दे दिया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे दिया इसका जवाब। 1400 लगभग 50 साल के पहले, लगभग 150 साल के पहले अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया। अभी पूछने वाले पूछते हैं, अच्छा अभी अल्लाह को सिर्फ माने तो बस नहीं, क्या जन्नत में जाती ना? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करको उनको माने तो उसके जन्नत में जाते? सो ये सवाल जो है सबसे पहले नसरानी कौम में आता, यहूदी कौम में आता। उनसे जो मुलाकात, उनसे जो दोस्ती ज़्यादा रखते लोग, ये जो सवाल, ये जो जहर है, उनसे जैसे हवा मारती है ना, अभी बारिश कहाँ पर पड़ा, वहाँ की ठंडी हवा यहाँ पे आती है। कहीं आग लगी जंगल में तो वहाँ की गर्मी दूर तक आती है। कोई अगर इत्र लगा के आया, खुशबूदार इत्र, तो एक कोने से एक कोने तक खुशबू आती है। इसी तरह जो इंसान ज़्यादा ताल्लुकात रखते हैं किससे? यहूदियों से, नसराना से, उनमें भी ये सवाल आ जा रहा है। अल्लाह अकबर, क्या सवाल है? तौहीद है तो बसने के बाद तुम्हें बोलती ना, जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा दखल जन्ना, जन्नत में चले जाती। मोहम्मद रसूलुल्लाह बोले, अब ये तो नहीं बोले कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोले तो जन्नत में जाती, घर को तो नहीं है। खाली ला इलाहा इल्लल्लाह बोले तो जन्नत में जाती, घर को है। फिर ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें तो बोल रहे हैं, देखो अटैक कैसा करते हैं। इसीलिए मोहतरम सामईन इकराम, ये बात बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजिम है समझने के वास्ते। इंशाअल्लाह जैसे ही दर्स शुरू होगा, अल्हम्दुलिल्लाह दर्स जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह 20, 30, 40, 50% कंप्लीट होगा, आपके सामने इंशाअल्लाह सारा जवाब आपको मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने वाले को हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हम सबको सुनकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। देखिए सवाल ऐसा करते हैं, उसका जवाब कुछ इस तरह दिए थे, चलो मैं बोल देता हूँ।
क्या डॉक्टर जाकिर नायक हफिज़हुल्लाह, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, माशाअल्लाह बेहतरीन माशाअल्लाह दाई है माशाअल्लाह से साहब एक दौर के। जवाब तो ऐसा निकला था, वो बहुत पुराना वीडियो, कि 99.999999% चांसेस नहीं है, हो सकता है कि 0.00001% चांसेस है करके बात को ख़त्म कर दिया। हालांकि ये बात 100% गलत है। 100 to 100 ऐसा नहीं, 100 to 200,000 10,000% भी चांसेस नहीं है कि किसी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत का इनकार किया हो, किसी ने प्यारे नबी के ऊपर मोहब्बत ना रखा हो, वो ऐसे ही सिर्फ अल्लाह के ऊपर मोहब्बत रख के जन्नत में जाएगा। कोई गारंटी ही नहीं है, गारंटी ही नहीं है, ये सवाल ही नहीं है। किसने कहा भाई? मैं ये बोला तो तुम्हें क्या जी मालूम है, कुन क्या जी मालूम, कितने साल तुम क्या पढ़े तुम, कौन सा मदरसा, सवाल आता है। इसका जवाब किसने दिया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में दे दिया। अब जवाब है, क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पे गुंजाइश ही नहीं रखी अल्लाह ने, थोड़ा बहुत भी अल्लाह ताला ने यहाँ पर कोई गुंजाइश गैप नहीं रखा, कम्युनिकेशन गैप नहीं रखा, कोई बात अधूरा कहकर बात को ख़त्म नहीं किया। जैसा कि सेंटेंस आता है, कॉमा आ जाता है, कॉमा फुल स्टॉप में बहुत फ़र्क है। फुल स्टॉप आगा तो जो बात मैं कहना चाह रहा था वो ख़त्म हो गई, उसके बाद दूसरी बात आती है। कॉमा डाले तो मैं जो बोल रहा हूँ ये अभी फ़िलहाल ख़त्म है, लेकिन इसके बाद बात मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सही नहीं, समझ में आ रहा, बातों को समझ में आ रहा है। यहाँ पे गुंजाइश ही नहीं है, फुल स्टॉप की तरह अल्लाह ताला ने कह दिया। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम कह दो वो यहूदियों को, वो नसारा को, और जिसके दिल में भी ये बात आती है कि बिना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पे अमल करे, बिना उनके ऊपर मोहब्बत रखे, बिना उनकी इत्तबा करे, बिना उनके सुन्नतों पर चले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदगी हासिल कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्या कहा उसके बाद? और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। कब माफ़ फरमा देगा? अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करे, इत्तबा करे, उनके सुन्नतों पर मर मिटे, उनके बातों के ऊपर मर मिटे, सुनो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। उसके बाद अल्लाह क्या कहा? देखो, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। देखो अल्लाह यहाँ भी डाउट क्लियर। अगर किसी ने अभी तक ऐसा कह दिया हो ज़िंदगी में एक बार, क्या भी ज़रूरी है क्या दाढ़ी छोड़ना? क्या भी ज़रूरी है क्या सुन्नतों पर अमल करना? क्या ज़रूरी है क्या प्यारे नबी के हिसाब से नमाज़ पढ़ना? क्या ज़रूरी है क्या प्यारे नबी के बताए हुए तरीक़े में रोज़ा रखना? क्या ज़रूरी है क्या प्यारे नबी के बताए हुए हिसाब से कपड़े पहनना? ज़रूरी है क्या? ज़रूरी है क्या? अगर किसी के दिल में ये गुमान आ गया था ज़माने में, कुछ महीने के पहले, कुछ साल के पहले, 10, 15, 20 साल के पहले, अल्लाह ताला उनको यहाँ पे तसल्ली दे रहा है। क्या तसल्ली दे रहा है अल्लाह ताला? वल्लाहु गफूरुर रहीम। अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करना शुरू कर दोगे, ताबेदारी करना शुरू कर दोगे, अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। समझ में ये बात? ठीक है, अपनी बात अभी आगे लेके चलते हैं इंशाअल्लाह। अभी किसी से मोहब्बत है, अम्मी जान से, अब्बू जान से, बच्चों से, किसी से भी मोहब्बत है, बड़े बुज़ुर्गों से, सहाबा से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, किसी से भी मोहब्बत है, तो मोहब्बत होने का तकाज़ा क्या है? चलो भाई, अभी मोहब्बत किसी से है तो उसका तकाज़ा क्या है? मोहब्बत होने का तकाज़ा क्या है? खाली तुम्हारी मोहब्बत है करके बोले तो कि तकाज़ा पूरा होता है? नहीं। मिसाल के तौर पे समझो कोई सऊदी से आ रहे हैं, उनसे बहुत मोहब्बत है, क्यों? आने के बाद दावत होती है, आने के टाइम में खजूर ला के देते हैं, पानी ला के देते हैं, इतर ला के देते हैं, वहाँ की टोपी ला के देते हैं। या कोई इससे आता है, अमेरिका से आता है, उन्होंने आएगा तो वहाँ के बिस्किट, वहाँ के चॉकलेट ला के देते हैं। ये मोहब्बत कौन सी है? ये कौन सी मोहब्बत है भाई? बहुत बोलो, कैसी मोहब्बत है? ये मोहब्बत कैसी है? ये मोहब्बत दिल से है, दिल की गहराइयों से है, या क्या बोलते हैं उसे लफ्ज़?
ये ज़ाहिरी मोहब्बत है जी, दिखावे की मोहब्बत है। एक लफ्ज़ बोलते हैं उसे, मुझे याद नहीं आ रहा है लफ्ज़ क्या है उसे, मतलबी मोहब्बत जी, मतलबी मोहब्बत है। मिसाल के तौर पे 10 आदमियों को वहाँ के खजूर ला के दिए, एक आदमी को नहीं दिए तो उसकी मोहब्बत पूरी नफरत में बदल जाती है। कैसा आदमी भाई ने 10 को दिया, मुझे नहीं दिया। आप बोलते नहीं बोलते, हर साल दावत देता, ये साल क्या होगा कि पूरा लॉस होगा, इनका दावत नहीं दिया। पूरी मतलबी मोहब्बत। अगर किसी के दिल में वाकई उसकी मोहब्बत है तो उसके रगे रग में मोहब्बत घुसी होगी। उसका तकाजा क्या है, हमें कैसा मालूम होता है, उन्हें खिलाए तो भी उन्हें हमना प्यारा, उन्हें पिलाए तो भी उन्हें हमना प्यारा, हर हाल में हम उसे राजी हैं। अगर हम किसी से मोहब्बत करेंगे, सुनो, अगर हम किसी से मोहब्बत करेंगे तो उसके कामों की भी हम मोहब्बत हमारे दिल में होगी, उसकी बातों की भी मोहब्बत हमारे दिल में होगी, उसकी हर अदा की मोहब्बत हमारे दिल में होगी। मिसाल के तौर पे कोई अगर कोई एक स्पोर्ट्समैन है, कोई एक स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेट का, फुटबॉल का, वॉलीबॉल का, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं उसकी जो खेलने का जो अंदाज है, खेलने का जो स्टाइल है उसको अपनाते हैं। वो जो स्पोर्ट्समैन है, जो क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर है, उससे मोहब्बत होने के नतीजे में वो क्या हिसाब से क्रिकेट मैच खेलता, क्या हिसाब से खेलता, उसकी बैटिंग की स्टाइल क्या, उसकी बॉलिंग की स्टाइल क्या है, क्या हिसाब से फुटबॉल में गोल खेलता, क्या हिसाब से उन्हें डिफेंस करता, हर चीज़ उसके दिल में बिठाता। उसके बाद में जाके वो क्रिकेट प्लेयर की, वो स्पोर्ट्समैन की मोहब्बत दिल में बैठती है। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि किसी की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है लेकिन उसके बातों से तुमको नफरत है, उसके कामों से तुमको नफरत है, उसकी हर अदा से तुमको नफरत है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। होगा क्या भाई? किसी से तुमको मोहब्बत है, तुम्हें बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं मुझे मोहब्बत है उससे, लेकिन उसके कामों से तुम ना नफरत, उसकी बातों से तुम ना नफरत, उसकी हर अदा से तुम ना नफरत। आदमी बहुत अच्छा बा, मुझे बहुत पकड़ता, बहुत प्यारा आदमी, क्या कि उसके बातें मुझे पकड़ते नहीं, ये कभी बोलें क्या? कोई नहीं बोलते ना, मतलब भी नहीं है बात का, कहने वाला दीवाना है। किसी से तुमको मोहब्बत है इसका मतलब यह है उसकी हर अदा से तुमको मोहब्बत है, उसकी बात से, उसके कामों से, उसके अखलाक से, हर चीज़ से आपको मोहब्बत है। अगर कोई दावा कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमना मोहब्बत है, तो इसका क्या तकाजा इस बात का, ये बात को अमल जामा कैसा पहनाना। मोहम्मद रसूलुल्लाह की हर बात से आपको मोहब्बत, प्यारे नबी के हर काम से आपको मोहब्बत, प्यारे नबी के हर फ़ैल से आपको मोहब्बत, हर चीज़ से प्यारे नबी से मोहब्बत। अगर ऐसा है तो यह हकीकी मोहब्बत है। अगर नहीं, सिर्फ दावे के बाद दावा ही कर रहे हैं, दावे के बाद वो दावा ही कर रहे हैं, प्यारे नबी की बात ले तो झूम रहे हैं, जोश में आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको देखे तो मालूम नहीं हो रहा है हाँ असल में मोहब्बत। चेहरा देखे तो मालूम नहीं हो रहा है, उनका रहन सहन देखे तो मालूम नहीं हो रहा है। चेहरा मोहम्मदी होना, कपड़ा मोहम्मदी होना, बातचीत मोहम्मदी होना, अखलाक मोहम्मदी होना, तब हो बोलो भाई कि प्यारे नबी से मोहब्बत है। अल्लाह यही कहना चाहता है। अब मैं अच्छा बोल रहा हूँ, मेरे दिल में प्यारे नबी की मोहब्बत है कि नहीं कि किसे मालूम? मेरे अल्लाह को मालूम नहीं। बात समझ रहे हैं भाई? अभी सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले अपने से, अपने आप से, अपने नफ्स से, अपने ख़ानदान से, बच्चों से, बीबी से, जायदाद से, पैसों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले कौन? सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। सहाबा, हज़रत सहाबा नहीं, उनकी ज़िंदगी से हम चंद मिसालें सुनेंगे इंशाअल्लाह, तब हम अपने आप को टटोलेंगे कि हमारी मोहब्बत में उनकी मोहब्बत में क्या फ़र्क है, असली मोहब्बत का माना क्या है। एक बार पूछ लिया था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, हम जो भी बातें बोल रहे हैं ना सारे आप सुन के रहते हैं, नई बातों बोलना नहीं होता ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्तादों के उस्ताद, हमारे उस्तादों के उस्ताद फजीलतुल शेख, कौन जानते हैं नाम को? अब्दुल्ला हैदराबाद, अब्दुल्ला मदनी हैदराबादी हफिज़हुल्लाह तआला।
कौन नहीं जानता ये बोलो पहले। अल्लाह अकबर, बड़े प्यारे शख्सियत। उन्हें बोलते आदमी बयान सुनने से नहीं आते जी, उनका मैं कॉल बोल रहा हूँ, बयान सुनने से नहीं आते। क्या हजरत बोले सोच बोलते रहती ना, कभी ओज बोलते रहती, फिर आप वोज बोलते रहती, तुम्हारे से अच्छा हमें मालूम है। नए बातें बोलो ना, क्या बोलेंगे नया बातें। मोहम्मद और रसूलुल्लाह अमेरिका में पैदा हुए, जर्मनी को हिजरत करे, बोलने होता क्या जी? समझ में आ रही बात को? नहीं बोलना होता, जो है वही बोलेंगे ना। जब हम अपनी बात को बार बार दोहराएंगे ईमान ताज़ा होगा। सबसे ज़्यादा प्यारे नबी को मोहब्बत करने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले सहाबा की तारीफ सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पूछ लिया था, क्या पूछा? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पूछ लिया था, ये बात कौन बोलता बोलो? जो इंसान सबसे ज़्यादा अब एक इंसान को प्यार मोहब्बत करता है, उन्हीं ही से ये सवाल किया जाता है, दूसरों से सवाल नहीं कर सकते। ये सवाल सुनने के बाद हमको क्या मालूम होता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के में बीच में कितना प्यार मोहब्बत थी। इसीलिए ये सवाल प्यारे नबी ने किया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। क्या कहा? ए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ए उमर, मानिए तुम्हें कितना प्यार करती हैं जी, कितना मोहब्बत करती हैं जी? ये कोई आम आदमी पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता। पूछने से पहले उसे गारंटी रहना कि सामने वाला मुझे कितना प्यार मोहब्बत करता है, तभी ये सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो ये सवाल नहीं पूछ सकते। काश ये ज़माने में बाप बेटे को ना पूछ सके सवाल, बच्चे बाप माँ को ना पूछ सके सवाल। इतना प्यारा सवाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर को पूछे, तुम्हें मेरे से कितने मोहब्बत करते हैं, कितनी प्यार करते हैं? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, हर चीज़ से ज़्यादा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लम्हे तक खामोश होकर फिर पूछे, क्या तुम अपनी जान से ज़्यादा मुझे मोहब्बत करते हो? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला चौंक गए, अरे मैं बात बोला नहीं ना, अपने आप को टटोला, ये बात मैं नहीं बोले ना। हाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आपको मेरी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, हाँ उमर, अभी तू मुकम्मल कामिल दर्जे तक पहुँचे तुम्हारे ईमान में। अल्लाह अकबर। देखे मोहम्मद रसूलुल्लाह ये भी सुनना चाहते थे हज़रत उमर से, वो बोले नहीं ना हज़रत उमर इनकी जान से ज़्यादा मुझे मोहब्बत करती घर को। फिर पूछे प्यारे ने भी, तुम मेरे जान से ज़्यादा मुझे मोहब्बत नहीं करते तुम्हें? हज़रत उमर ने कहा अपने आप को, इसका मतलब ये नहीं था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला उनसे जान से कम थे, नहीं, हो सकता है कि भूल गए हों हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उसके बाद अपने आप को टटोल कर कहा, मैं अपनी जान से ज़्यादा मैं आपको मोहब्बत करता हूँ। फिर प्यारे नबी ने कहा, हाँ अब तुम्हें मुकम्मल कामिल दर्जे तक पहुँचे। सोच के देखो भाई, सवाल किसने किया, किससे किया और क्या सवाल किया, और जवाब कितना हद तक चाहते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना प्यार करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। चंद सहाबा ऐसे भी थे, रात को घर में सोते सोते, सही बुखारी की हदीस, रात को घर में सोते सोते परेशान हो जाते, घाबरे हो जाते, एकदम घर से उठते, चलते हुए जाते, मक्के में चलते हुए जाते, वो सन्नाटे के गलियों में, स्ट्रीट लाइट तो नहीं था, टार्च भी काम यही थी वहाँ पे उस वक्त फैसिलिटी थी, जाते दरीचे से झांक के देखते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखते, आसमान में चांद को देखते, प्यारे नबी के चेहरे को देखते, आसमान में चांद को देखते, और गवाह देते कसम अल्लाह की, ये 14वीं रात का चांद जिस तरह चमक रहा है उससे ज़्यादा प्यारे नबी का चेहरा चमक रहा था। अल्लाह अकबर। जब प्यारे नबी के चेहरे को देख देते सुकून हो जाता, दिल को सुकून, इत्मीनान ले लेके घर को वापस आते। ये हालत थी सहाबा किराम की, प्यारे नबी को नहीं देखे तो बिल आ जाते। सहाबा के जहन में ख्याल आया होगा, आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूछ लिया हिम्मत से, देखो दुनिया में हमें आपसे मिलते हैं, आप हमसे मिलते हैं, क़यामत के दिन हम तुम्हें मकान देखना सो, हशर के मैदान में क़यामत के दिन तुम्हें हम मकान मिलती, दुनिया में जब हमें देखना चाहती आपके पास दौड़ के आ जाती, आखिरत में हमें कान देखना सो तुम ना। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, तुम मुझे कान देखो, आबे कौसर के पास तलाश करो, हाँ नहीं मिले तो देखो जी सवाल का जवाब। अल्लाह अकबर। साहबा पूछो, हाँ नहीं मिले तो ये काम करो, मुझे अल्लाह ताला जहाँ पे मीज़ान खड़ा करता ना सवाल जवाब का तोलने का, मीज़ान के पास देखो,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ नहीं मिले तो तुम्हें म्हणजे वहाँ हमें तुम नहीं मिले तो एक काम करो, पुल सिरात के पास देखो, मैं मिल जाता हूँ आपको। देखिए कितनी तड़प, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। एक सहाबी राबिया इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वो एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रात गुजारे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने के लिए, वज़ू बनाने के लिए पानी दिया। सहाबी ने खुश हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी ला के दिए वज़ू बनाने के लिए, खुश हो गए। प्यारे नबी ने कहा, ए राबिया इब्ने काब, ए काब पूछो, ए राबिया पूछो, क्या पूछना चाहते हैं पूछो, मेरे से सवाल करो, क्या होना पूछो, मैं देता हूँ। अल्लाह अकबर। ये जोश देखकर, ये जज्बा देखकर, ये मौका देखकर हम मेरे तो क्या करते हैं, सोच के देखो। नहीं हुजूर की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन तो एमएलए पूछ डाले खाना, सार 1 फ्लैट सर, ये 1 फ्लैट सर, अरमानी की सर, जिंदगी भर तुम नाच वोट डालता हूँ सर, हमारे पूरे ख़ानदान को बोलता हूँ सर तुम नाच डालो को, 1 फ्लैट बस सर। सोच के देखो, सोच के देखो, ये मेरी आपकी ये हालत है, सोच के देखो। सहाबी ने जब ये सवाल सुना, मोहम्मद रसूलुल्लाह का जज्बा सुना, पूछो तुमको क्या चाहिए राबिया, पूछो क्या चाहिए तुमको। सहाबी ने बोला, मोहम्मद रसूलुल्लाह, जन्नत में आपके साथ में रहना चाहता हूँ, आपका पड़ोसी बनकर रहना चाहता हूँ जन्नत में मुझे, बस। प्यारे नबी ने कहा, इसके अलावा अब भी पूछो जी, सोचो जी सवाल। अल्लाह अकबर। इसके अलावा अब भी पूछो ना, ये तो मिल जाएगा, इसके अलावा अब भी पूछो ना, इसके अलावा कुछ चाहिए तुम ना। और राबिया ने कहा, नको नको बस मुझे अत्ताज। देखो भाई, अल्लाह अकबर। तोलो, हर एक बात में तोलो हमारा और सहाबा का ईमान क्या लेवल का था। नहीं बस क्या भी नहीं, हालांकि उस वक्त के सबसे गरीब सहाबा में शुमार होता था इनका, कभी मिला खाए नहीं तो ऐसे बस रह के, पानी भी नहीं मैसर था उस वक्त। पानी तो बहुत कीमती चीज़ थी उस वक्त, बहुत कीमती चीज़। अभी भी सऊदीया में सुना जाता है कि पेट्रोल से ज़्यादा पानी की वहाँ पे कीमत है हर के, बहुत कीमती चीज़, पानी भी नहीं होता था। इससे गरीब सहाबी क्या बोलते हैं, आपका साथ चाहिए मुझे जन्नत में, आपका पड़ोसी होके रहना मैं जन्नत में, अब भी पूछो जी, अब भी पूछो जी, नको बस मुझे वो रखा तो बस। क्या कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हूँ जा बा दे डाल तू, लिखो दिया तू, जा बा सर्टिफिकेट हो जा। नहीं, सुनो सुनो, इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे। यही सबूत काफ़ी है। क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हे राबिया काम करो, कसरत से सजदा करते करते ये काम होने के लिए तुम मुझे मदद करो। क्या मतलब, अगर तुम कसरत से सजदा करोगे, कसरत से नमाज पढ़ोगे, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह मेरे साथ तुमको जन्नत में पड़ोसी बनाकर रखेगा। देखिए वो जा बा दे डाल तू, नहीं बोले ना, यहाँ पे भी सारा दारो मदार जन्नत का जहन्नम का किसके हाथ में है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ये फौरन ये नहीं बोले, जज्बे में रहने के बावजूद भी अपनी बात को संभाला प्यारे नबी ने। सारे जज्बे में होने के बावजूद भी मैं क्या बोल रहा हूँ समझ के बोले प्यारे नबी। क्या बोले, कसरत से तुम सजदा करो, कसरत से तुम नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के मुझे तुम मदद करो। क्या मदद, ताकि मैं तुम्हारा साथी बन सकूँ जन्नत में। सुने मतलब क्या हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यार मोहब्बत का तकाजा, नमाज पढ़ना भी ज़रूरी है। उसके बाद एक सहाबी ऐसा ही इत्तेफाक से गुजरे, गाँव से मक्के से आए, गुजरे, देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कपड़ा पहने थे ऊपर का बटन नहीं डाला, ऐसा खुला था। सोच के खुला था, ये बंद रहा था ना, बटन बंद नहीं था, खुला था। जैसे ही सहाबी देखे, वो जाने के बाद उनकी सारी ज़िंदगी में उन्होंने ऊपर का बटन नहीं डाला, ऐसे छोड़ दिया खुला। क्यों, उन्होंने सोचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर का बटन नहीं डाले थे जी, मैं भी मेरी सारी ज़िंदगी नहीं डालता। उसके बाद उन्होंने मिले कि कभी प्यारे नबी डाले सो देखे कि नहीं की, वो क्या भी ज़रूरत नहीं, मैंने देखा मैं भी नहीं डालता। एक सहाबी थे जिनको कद्दू खाना पसंद नहीं था, कद्दू खाना। एक बार दावत में इत्तेफाक से
मौका मिला प्यारे नबी के साथ दावत खाने का। प्यारे नबी दावत में कोई कद्दू का सालन पका के खाना खिलाया, कद्दू चुन चुन के खा रहे थे प्यारे नबी, बासन में से वो चुन चुन को कद्दू खा रहे थे। जब ही से उन्होंने देखा प्यारे नबी चुन के कद्दू खा रहे हैं, तब से वो कहते हैं उस दिन से मुझे कद्दू से ज़्यादा प्यार मोहब्बत लज्जत देने वाली चीज़ ही नहीं, बहुत पसंद होगी मुझे। देखो ये बोलते हैं ना प्यार मोहब्बत, प्यारे नबी की बात के सामने हमारी बात नहीं, उनकी प्यार मोहब्बत के सामने हमारी प्यार मोहब्बत नहीं, कुछ भी नहीं। क्या प्यार मोहब्बत, क्या क्या, सुभान अल्लाह। अभी सुनो, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत सुनना है आपको आज इंशाअल्लाह अज़ीज़। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजर अस्वद जो है, जो पत्थर जो है काबेतुल्लाह शरीफ का पत्थर जो लगा है हजर अस्वद, उसे बोसा दे रहे हैं, चूम रहे हैं। चूमते बोसा देते क्या कह रहे हैं, हाँ मैं जानता हूँ तू एक पत्थर, तेरे में ना नफ़ा देने की ताकत है ना नुकसान देने की ताकत है, मुझे मालूम, लेकिन मैं तुझे बोसा कहीं को दे रहा हूँ सो मालूम, मैंने देखा था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे बोसा देते हुए, इसीलिए मैं सुन्नत समझ के बोसा दे रहा हूँ, ये तो मैं देता नहीं था। हाँ सही है कि तू काबे में पत्थर लगा हुआ है, लेकिन प्यारे नबी ने तुझे बोसा दिया इसीलिए मैं बोसा दे रहा हूँ। सुन रहे हैं बात, काबे में लगा हुआ पत्थर में कोई ताकत नहीं है नफ़ा देने की नुकसान देने की, तो मज़ार में है सो धूल चाटे तो है, कहते भी शिफा है। मज़ार के ऊपर जो फूल रहते हैं, फूल निकाल को जेब में रख ले तो करोड़पति बन जाता कहते वाह। हाँ हाँ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुसलमान जो उठा कर रखते हैं सारा देखने के बाद सुनने के बाद ये बात कहते हैं जी। हमने बहुत सुना है अपनी ज़िंदगी में, बहुत सुना है, बहुत देखा है। उसकी मज़ार के ऊपर का फूल को अल्लाह वहदहू ला शरीक की कसम इतनी इज्जत देते हैं, अगर तुम उसमें की 10% भी इज्जत कुरान मजीद को देते ना, तो तुम्हारे घर में अल्लाह ताला जन्नत का बगीचा बना देता। उसमें का 10% भी इज्जत, जो इज्जत तुम खबर के ऊपर मज़ार के ऊपर चादर को देते हो, जो इज्जत तुम मज़ार के ऊपर के फूल को देते हो, जो इज्जत तुम मज़ार के ऊपर जो तुम ये क्या उदबत्ती का जो पाउडर पड़ता है ना, क्या बोलते हैं, राख, वो राख को जो तुम इज्जत देते हो, उसकी इज्जत कुरान मजीद को तुम आधा भी दे दो तो अल्लाह तुमको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। ये है हालत। क्या कहा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने, काबेतुल्लाह का मैं पत्थर है सो, ना तुझे नुकसान देने की ताकत है ना नफ़ा देने की, मुझे मालूम है, मैं इसलिए चुम रहा हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुमते हुए मैंने देखा था। ये है प्यार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अदा है प्यारे नबी के सुन्नतों पर मर मिटने का, ये बात है। अभी सुनो, बहुत ही प्यारे अंदाज में, शायद आपने नहीं सुना होगा ये बात को, मैं अभी जो बोलता हूँ। मैं जब बच्चा था, लगभग समझो 13-14 साल का, 12 साल का, तब हमारे रिश्तेदारों में से एक बयान सुन के मुझे बता रहे थे, एक याद रखा मुझे जुमला, बाजू के मुल्क के शेख थे, नाम याद है मुझे शेख का, मैं बयान तब रिकॉर्डिंग में नहीं था ना, यूट्यूब का कब से सिलसिला शुरू हुआ भाई, क्या आज से 25 साल के पहले यूट्यूब की बात चलती थी, कांते भी नहीं चलती थी ना। क्या कहा मालूम उन्होंने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मर मिटने वाले सहाबा की शान में, वो शायरी में सहाबा की शान है, वो शायरी में मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान है। क्या कहा मालूम, गौर से सुनेंगे इंशाल्लाह, गौर से सुनेंगे, बड़ी प्यारी शायरी के। उन्होंने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते ही एक औरत ने उंगली कटवा ली, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते ही एक औरत ने उंगली कटवा ली, लेकिन इस्लाम नहीं कबूल किया, मगर अपने आका को देखने वाले पहले इस्लाम कबूल कर लिए, फिर अपने गर्दन कटवा दिए। कितनी प्यारी, देखो समझ में आया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते ही औरतों ने उंगली कटवा ली, क्यों, इतने खूबसूरत इतने जमील थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। औरतों ने देखकर उनसे गलत रिश्ता जोड़ना, उनसे ताल्लुकात करना, कितने खूबसूरत थे ना बोल के, कभी गुस्सा आगा तो कभी जज्बा का तो क्या करते हैं हम, ऐसा करते नहीं, या मार लेते हैं या अंगली कतर लेते हैं,
कुछ भी करते हैं, अपने गुस्से को जाहिर करते हैं, अपनी इमोशंस को जाहिर करते हैं, अपनी आरज़ू अरमान को जाहिर करते हैं। ऐसा यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, जो मोहल्ले में घुसते वहाँ की औरतें जो भी देखती इतनी आरज़ू अरमान आ जाती, उंगली कतर लेती अपने इमोशंस को काबू रखने के लिए। लेकिन मतलबी मोहब्बत थी, इस्लाम कबूल करने को से तैयार नहीं, मतलबी मोहब्बत, बस मिल गया तो बस हम ना, मतलबी मोहब्बत, मतलबी मोहब्बत, मतलबी मोहब्बत थी। क्या खूब कहा शायर ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते ही एक औरत ने उंगली कटवा ली, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया, मगर अपने आका को देखने वाले पहले इस्लाम कबूल कर लिए, फिर अपने गर्दनें कटवा दिए। कितनी माशाअल्लाह ये शान है सहाबा की। मर मिटते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, छोटी छोटी बातों को मर मिटते थे। दूसरी बात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसा जज्बा था, लेट करना पसंद नहीं था उनको। जैसे ही सुने अमल कर डालना, अमल कर डालना। जैसे ही कुरान की आयत उतरी, आज से सुन्ना पहनना हराम है, मर्द बना सुन्ना नहीं पहनना, तब जब आयत उतरने से पहले रिवाज था, अच्छे अच्छी हस्तियाँ भी शराब पीते थे हराम होने से पहले, अच्छे अच्छे हस्तियाँ भी सुन्ना पहनते थे हराम होने से पहले। साहबा बेटे दारू पी रहे, आयत उतरी दारू पीना हराम है, आयत उतर गई जी, क्या कर रहे? छोड़ बा, पिला छोड़ बा, बाटल बचा पिता नहीं, अब से ऐसा नहीं कर रहे। जत्ता था पूरे फोड़ डाले, बॉटल पूरे फोड़ डाले, यहाँ तक खाए करके पेट में जो भी था निकाल डाले। अगर उन्होंने नहीं निकाले है तो भी गुनाह नहीं था, कि वो पी गए थे ऑलरेडी, उनके पेट में चला गया था। उसके बाद आयत उतरने के बाद ये गुट पीना भी हराम था, लेकिन सहाबा का ईमान क्या था, उंगली डाल के खाई कर दिए, कितना पिए थे खाई कर दिए, एक ड्रॉप रखना भी गवारा नहीं समझा, पूरा खाई कर दिए। अल्लाह से आयत उतरी, सुन्ना पहना हराम कहते बा, सुन्ना नहीं पहना कहते मर्द बना। क्या किया साहबा, जो सुन्ना पहना था सेकंड भी लेट करना बर्दाश्त नहीं करे, कार को फेंक डाले। हमें आते तो काटते सही जेब में रखते, जोरू डालेंगे बा, बेच डालेंगे, बेटी पहनती है जोरू पहनती है, बहू पहनती है, सास पहनती है, कौन तो बेगजने पहन लेती ना। मर्द पहनना हराम है, भाई को पहनना हराम तो नहीं ना, सही बात ना। हाँ सही है जी, साहबा का ईमान तो देखो, कहना तो वो मेरा मकसद है। निकाल के फेंक डाले, ऐसा फेंके कि कोई सांप उनके हाथ में है, कहिए डस ना ले मुझे। हराम हो गया सुन्ना पहनना, हराम हो गया सुन्ना पहनना। हराम होने के बाद अगर मैं एक सेकंड भी देरी करूं, अगर एक सेकंड में मेरी मौत आ जाए तो मैं कहां जन्नत में जाता हूं। निकाल के फेंक डाले, अब्बा बाला नको बा, ये बलाश नको, हराम कहते सुन्ना पहनना। हाँ सुन, ये है ईमान। क्या है वे? ईमान है। अपने आप को तोलो ना, हमारा ईमान कहाँ है, तोलो ना। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पे तशरीफ़ है, बयान दे रहे हैं, सहाबा अंदर भी मौजूद हैं, बाहर से आ रही भी, बैठ रही आ रही, साहबा आ रही, जैसे बयान होता रहता है, आते रहती बैठते रहती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान दे रहे हैं, बयान देते देते कहा बैठ जाओ। क्या कहा भाई? बैठ जाओ। कौन कौन सहाबा कहाँ थे? पूरे बैठ गए, वहाँ से बैठ गए। एक सहाबा का कदम दहलीज के बाहर था, ये कदम दहलीज के अंदर था, उन अंदर आले थे सोपाम, उन वहाँ से बैठ गए दहलीज के ऊपर। ये नहीं समझे अब एक पाँव अंदर रखो बैठ जाएंगे, नहीं, वहाँ से बैठ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अरे भाई मैं तुमको तो नहीं बोला बैठने के लिए, मेरा इशारा दूसरों की तरफ था। सहाबा ने कहा, हे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी क्या मजाल है, मेरे कान ने सुना बैठ जाओ, मैं बैठ गया। मेरे कान ने सुना बैठ जाओ, मैं बैठ गया। किसे बोल रही कि क्या मान जी, उसमें गरज नहीं है, आपका हुक्म है, आपका फरमान है, अमल करना मेरे पे फर्ज है, मैं बैठ गया बस। सोचो हमारा ईमान कहाँ है, उनका ईमान कहाँ है, सोच के देखो ना। अभी कोई शादी में फूल पहनता, क्या क्या बोलते हैं, सेरा, जाके पूछो, हमें पूछे भाई दूसरा गानों को, हम जाके पूछे, नहीं मर्द मैं शादी को नहीं आता बा। मैंने बोला नहीं तुम्हें सेरा बनती कहते ना, मैं शादी को नहीं आता। उन्होंने बोले क्या बा हो कि ये काम कर, खुशबू भी लगाना को, गोबर लगा ले शादी को, तो ऐसा बोलते हैं। हमें खुशबू आती कर को फूल पिनाते सो, तो ये काम कर खुशबू लगाना को, तो गोबर लगा ले तेरे निके में। देखो ये जवाब मिल रहा, ये जवाब मिल रहा है।
अगर कोई शादी का नोशो सुनने का जो भी जेवर पेन है, उसे बोलो क्या है भाई ये, कि कैसा आपको जवाब मिलेगा मालूम है। हमारा ईमान उनके ईमान को टटोल के देखो, बस आपको बात मिल जाएगी। एक सहाबी आए, ग़ज़वा हो रहा था, जंग हो रही है, सहाबी बीच में आए, प्यारे नबी ऐलान कर रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, सबको हौसला दे रहे हैं, जाओ जंग लड़ो, शहीद हो गए तो तुमको जन्नत वाजिब है, जाओ जंग लड़ो। ये गरीब सहाबी आते हैं, हाथ में 3-4 खजूर है, वो खजूर उनका नाश्ता, वो खजूर उनका दोपहर का खाना, वो खजूर उनका रात का डिनर, 3 भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एक मुट्ठी के खजूर, 3 है 4 हैं, हाथ में पकड़ ले कह रहे हैं, ज़रा मंजर दिमाग में रखो, मैं बोलता रहूँ ना। आके पूछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोल रहे हैं, वो जंग में जाको लड़के शहीद हो गए तो जन्नत की। प्यारे नबी ने कहा हाँ जन्नत है। अपने मुट्ठी को देखा, प्यारे नबी के बात को सुना, अपने मुट्ठी में देखा 4 खजूर है, ये खजूर उठा को मुंह में रख को, चाप को, निंगल को, ऐसा 4 खजूर में चाप को, निंगल को, जाको मैं जंग में लड़ाई को जाको, जंग में जीत मैं मर गा तो जन्नत को जाता हूँ। ये तो बहुत लेट होगा ना, 4 खजूर खाने के बाद मैं जाको जंग में शिरकत कर तो बहुत लेट होगा ना, मैं उससे पहले जाना चाहता हूँ। 4 खजूर फेंका, गए, लड़े, शहीद हो गए, अल्लाह के जन्नत में चले गए। सेकेंड भी लेट करना बर्दाश्त नहीं किया, नहीं, 4 खजूर खा को बाद में जाना सो मैं जन्नत को, नहीं, इतना लेट जाने होता नहीं मेरे हाथ से, 4 खजूर खा को जाना सो कितना वक्त लगेगा ना, नहीं, फेंक दिया, चले गए जन्नत अल्लाह की। दुनिया में नाश्ता 4 खजूरों का था, ना जाने अल्लाह उनको क्या क्या खिला दिया अब तक जन्नत में। इंतकाल हो को जन्नत में जाको कितने साल हो गए, नहीं हज़ारों के साल हो गए ना, क्या क्या खा गए कि अपनी अमल से कितना खुश होंगे उन्होंने, अल्लाह अकबर, ऐसा करया ना मैं करके, अल्लाह अकबर। ये ईमान है हमारा, ईमान उनके ईमान को टटोल के देखेंगे हम, कितना फ़र्क है हमारे ईमान में उनके ईमान में। बाद में देखिए मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत ही दिल को छूने वाला वाक़या, सहाबा इकराम कैसा प्यार मोहब्बत करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बहुत ही दिल को छूने वाला वाक़या। मैं समझता हूँ अभी तक मैं जितने बोलूँ सबसे ज़्यादा दिल को छूने वाला वाक़या। ग़ज़वे का माहौल है, जंग का माहौल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको खड़ा के ताकीद रसीद दे रहे हैं। सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, इमाम अलबानी रहमहुल्लाह हसन करार दिए। इस हदीस को अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला इरशाद फरमाते हैं, किसका कौल है, उसैद इब्न उदैर अंसारी साहिबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन का कौल है कि वो कहते हैं कि ये एक जंग का माहौल था, हम जंग में आपस में खड़े थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग शुरू होने से पहले सबसे इरशाद फरमा रहे हैं। क्या इरशाद फरमा रहे हैं, है भाई सुनो, हम जंग लड़ने जा रहे हैं, अभी मालूम नहीं कौन इंतकाल हो जाते हैं कि कौन ज़िंदे रहते हैं, कि आपस में मुहासबा कर लेंगे, आपस में तुम्हें आज तक कौन तो भी दूसरे को तकलीफ़ दे कर रहे तो उसका बदला होना तो अभी ले लियो, कौन कहता देना लेना, कौन कहता तकलीफ़ दिया उसका बदला ले लियो, जंग शुरू होने से पहले उसका बदला ले लियो, उसके बाद मालूम नहीं कि कौन रहता कौन नहीं रहता, आज जो भी है बदला ले लियो, पहले बदला ले लियो। एक सहाबी जो हैं उसैद इब्न खुदैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंसारी साहबी आके बोले, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे बदला लेना चाहता हूँ। सारे का डर गए, बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे सफ़ में, सारे डर गए, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या होश से बोल रहे हैं, क्या बोले, उसैद इब्न खुदैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैं आपसे बदला लेना चाहता हूँ, फलाना दिन आपने मुझे लकड़ी से ऐसा चुभोए थे, ऐसा अब ये करते नहीं, प्यार मोहब्बत से बच्चे पढ़ते रहते हैं, ऐसा करते नहीं, मैं देख बा ऐसा करते नहीं, तुम्हें मंजे ऐसा करे थे, मेरे हड्डियों के पेट के बीच में, पेट के ऊपर तुम्हें मंजे से चुभाए थे, मैं भी आपको चुभाना चाहता हूँ, मैं बदला लेना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा बदला ले ले, बा बदला ले ले, आप बदला ले ले बा। सहाबी ने कहा नहीं, तुम्हें जब मुझे चुभाए थे नहीं तब मेरे आंख के ऊपर कपड़े नहीं थे, डायरेक्ट पेट के ऊपर पड़ा मुझे मार तुम्हारा, तुम्हारे आंख पे कपड़े ही है अभी। सोच के देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला क्यों सेलेक्ट किया, इस उम्मत में आखिरी नबी बना क्यों सेलेक्ट किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपना कपड़ा उठाया ऊपर,
अपना बदन बताया, आबा तेरा बदला तो काट ले आबा। सहाबी जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, सहाबा देखते हैं, घबराते हैं, क्या मंजर है। जब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन को चूमते हैं, अपना चेहरा लगाते हैं, बोसा देते हैं, गिड़गिड़ाते हैं बदन से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या है भाई? उन्होंने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी ख्वाहिश थी, ये मेरी अरमान थी कि मैं आपके जिस्म के चमड़ा जो है आपके बदन को चूमूं। ये मेरी यही ख्वाहिश थी, इसके वजह से मैंने आपसे कहा था। मेरा जो नीयत आपको मारने का नहीं था। क्या हुआ, ये जो सहाबी थे ज़माने में आदमी को हंसाने वाले थे। कोई लतीफ़े सुना के हंसाते ना, कोई हमसे बैठे हैं लतीफ़े सुना के हंसाते हैं, ये काम था उनका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार मोहब्बत से, मोहब्बत के अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लकड़ी से इशारा किए थे। वो याद रखे, कहते हैं कि मैं ऐसा इसीलिए किया, ये मौका मैं इसीलिए ढूंढा कि मैं आपको बदन को चूम सकूं। ये प्यार मोहब्बत थी, ये प्यार मोहब्बत थी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, ऐ सहाबी, क्या कहा, मैं तुमसे राज़ी हो गया। ऐसे नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीनी दावत पेश किए, एक नौजवान थे, सुनो मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, सुनो, आप कहीं से भी सुन रहे हो सुनो, मेरे माया आप भी सुनना। जब नौजवान थे हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नौजवान साहबी, बचपन से थोड़ा सामने का उम्र थी उनकी। कहते हैं कि मक्के में आधी दौलत उनके अब्बू के पास थी। इतने अमीर इंसान, मक्के में आधी दौलत उनके अब्बू के पास थी। 50% जो वेल्थ था मक्के में, इतना दौलतमंद थे। उनके अब्बू इंतकाल हो गए थे। उनकी अम्मी बहुत, एक ही बेटा था, एक ही बेटा, बहुत प्यार मोहब्बत से पाला। दौलत भी होती और अम्मी को भी शौहर नहीं, इंतकाल हो गए, एक ही बेटा। प्यार मोहब्बत का कितना रहेगा सोच के देखो, कितना क्या आलम रहेगा प्यार मोहब्बत का। अतर डाल के, सेंट डाल के गली में से गुजरते तो सबको मालूम हो जाता है मुसाब जा रहे हैं, मुसाब जा रहे हैं। नौजवान बच्चा, मुसाब जा रहे हैं, मुसाब जा रहे हैं, नौजवान। उनका कपड़ा जो है शाम से, यमन से सिल का आता, छोटा मोटा नहीं, मार्केट में खरीदने का नहीं, यह बहुत दूर से उनका कपड़ा सिला के लाते हो। 2000 दिरहम का एक कपड़ा ऐसा पहनने का। जब एक बार कपड़ा पहन लिए दोबारा वो कपड़ा नहीं पहनते थे। ऐसा सोच के देखो, उतनी माल, उतनी दौलत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ऊपर जब ईमान लाए, छपे छपे प्यारे नबी से मुलाकात करना, छपे छपे अल्लाह की इबादत करना। एक दिन मालूम हो गया उनके अम्मी को, उनके चाचा वालों को मालूम हो गया कि दाल में कुछ काला है। ये क्या किया है, शायद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके ऊपर ईमान ला सका है इन्हें। चाचा ने बुलाया, बुला के कहा, हे भतीजे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं ये सुन रहा हूँ कि तूने तुम्हारे अब्बू जान का मज़हब को छोड़ दिया। खामोश, खामोश रहे। जब मालूम पड़ा हाँ छोड़ दिया, चले जाओ घर से निकल के, कोई तुम्हारे अब्बू जान की कोई भी दौलत तुमको नहीं मिलेगी, चले जाओ यहाँ से। ठीक है चाचा जान, निकल के जा रहे हैं। सोचो, चाचा ने इसलिए कहा था, इन्हें नाजुक में पला हुआ बच्चा, धूप की सूरत देखे नहीं सका, छऊ में पला हुआ बच्चा, हर वक्त माँ की प्यार मोहब्बत में रहा बच्चा। मैं इसे घर के बाहर जाओ बोलो तो इन्हें नहीं जाता, इसे इस्लाम निकालना बोले तो डरेंगे इसे करके बोल। क्या कहा चाचा ने, जाओ घर के बाहर, निकल के चला गया। ये देख के और गुस्सा गया उनको, चाचा को, ये मजाल तुम्हारी, तुम्हें जो कपड़ा पहने हैं ये तुम्हारे अब्बू जान की हराम की कमाई का है। तुम्हें अब्बू जान के मजहब को नहीं मानते ना, तुम्हारे अब्बू जान के मजहब को जब तुम्हें नहीं मानते, तुम्हारे अब्बू जान का पैसा तुम ना कहीं को, वही पैसों का ये कपड़ा है, कपड़े निकाल के जाओ। सोच के देखो, एक सेकंड के वजह सोच के देखो ना आलम, बोलना बहुत आसान, सुनना बहुत आसान। सोच के देखो, कपड़ा निकाल कर मादरजात होकर बाहर निकले, एकदम नंगा होकर बाहर निकले। माँ को जब नजर आए, माँ ने अपने आंख पे हाथ रख लिया, कहा बेटे क्या हो गया बेटे, क्यों? उन्होंने कहा अम्मी जान मैं मुवाहिद हो गया हूँ,
मैं मुवहिद हो गई हूँ, मैं अल्लाह वाली हो गई हूँ। यही है। पता नहीं कहाँ से कपड़ा आया होगा, कहाँ से एडजस्ट करे, छोटा सा एक टुकड़ा कंबल का टुकड़ा एक मैसर हुआ, वो लपट लिए प्यारे नबी के पास चले गए खिदमत में। वही आ रही है, कुरान मजीद की आयत उतर रही है, याद कर रहे हैं। एक बार ऐसे गुजर रहे हैं मस्जिद के सामने से, फटा हुआ छोटा सा कंबल का टुकड़ा लेके गुजर रहे हैं ऐसा। प्यारे नबी देखे, अपने आंख में आंसू आ गए। मालूम था ना प्यारे नबी को कैसे घराने का बच्चा, क्या बच्चा हिसाब का था, अभी फट्टी कंबल उड़ के जा रहा है, आंख में आंसू आ गए। कुछ साल बाद मदीने से कुछ लोग आके कहा, हमें आपको बहुत दूर से आना है मिलने के लिए, यहाँ पे मुश्रिकां का बहुत परेशानी भी देते हैं, कोई एक टीचर को भेजो तुम्हें हमारे पास, हम कुरान सिखा दें उन्होंने। कौन कहा? मदीने वालों ने। प्यारे नबी ने हज़रत मुसाब से कहा, जाओ जी, तुम्हें जाओ मदीने को। सबसे पहला कुरान मजीद की दाई कौन बन के गए? हज़रत मुसाब ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहाँ पे? मदीने को गए। जाके एक ही साल में लगभग 50 से 60 हाफिज़ कुरान को लेके आ गए वहाँ से, एक ही साल में। समझ में बात आपको? एक ही साल में। उसके बाद जब ग़ज़वे उहद हुआ, सोच के देखो, उसके बाद जब ग़ज़वे उहद हुआ, बहुत बहादुरी से लड़ा वो नौजवान, बहुत बहादुरी से लड़ा। खजूरें खाने वाले, आज नाश्ते में 15 रोटी खा को 12 घंटे के बाद सुस्त हो जाता, ढीला होता आदमी, इतना कमज़ोर। 15 रोटी खा को, आधा केजी गोश्त खा को साथ में, 12 घंटे में सुस्त हो जाता है। 1 घंटे को नमाज को आया तो सुन्नत बैठ के पढ़ता, हालांकि आधा केजी खा को रहता नाश्ते में, आधा केजी खा को रहता ना। सुन्नत बैठ के पढ़ता। 1-2 सेकेंड सिजदा के भी लेट होगा तो मारा मारी हो जाती है हज़रत की, आदमियाँ की, क्या काम कर रहे हैं। वो तो हो गए तो हम बैठने होता, कितना लंबा सिजदा कर रहे हैं, कितना लंबा रुकू कर रहे हैं, क़याम कितना लंबा कर रहे हैं हज़रत तुम्हें। हम सब देखना, तुम्हें कौन कौन है ख्याल करना, कहाँ खड़ गए तुम्हें। हालांकि 1-1 केजी गोश्त खाने वाले, आधा केजी गोश्त खाने वाले हम हमारी हालत देखो ना। खजूर खाने वाले लड़ रहे हैं, लड़ते शहीद हो गए, मंजिल को पहुंच गए। हज़रत मुसाब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब ग़ज़वे के बाद लाश को तलाश करे, कौन कौन शहीद हो गए, लाश को तलाश करे। ये क़ानून है, जो जंग में शहीद हो जाते हैं उनको गुस्ल नहीं देते, जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाते। जो कपड़े में शहीद हो गए वो उस कपड़े में दफना डालते हैं। जब क़यामत के दिन उठेंगे वही खून के साथ, अल्लाह अकबर, क्या मकाम है भाई। सोच के देखो, करोड़ों के आदमी के सामने खून में लपटा हुआ आदमी उठेगा, मालूम हो जाए कि ये शहीद था, क्या मकाम होगा वो खून का। सोच के देखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा मुसाब इब्न उमैर, अब क्या क़ानून है, उनके कपड़े में उनको दफनाना। मुसाब इब्न उमैर की चादर बहुत छोटी, कफन देने नहीं हो रहा, कैसा लपट लगते हैं उन्होंने ज़िंदगी में, उनके वो कपड़े में कैसा जंग लड़ेंगा उन्होंने। एक हाथ में कपड़ा संभाल लेकर लड़ेगी, क्या करेगी। सोच के देखो। प्यारे नबी ने इस बात को सुना, अच्छा चादर बहुत छोटी है, कफन देने नहीं हो रहा है, सिर को क्या तो भी ऊँचे का तो पैर नंगा हो जा रहा है, पैर क्या तो भी ऊँचे तो सिर नंगा हो जा रहा है, क्या करना हुजूर। दूसरा कपड़ा लिए सका भी नहीं, उनके कपड़े में उनको दफनाना। प्यारे नबी ने कहा एक काम करो, सिर को ढाम डालो, पाँव के ऊपर घास डाल डालो। यही आखिरी लिबास था वो करोड़पति का, वो अरबोपति का, वो खरबोपति का, जिसका एक कपड़ा 2000 दिरहम का था। आज के ज़माने में लाख रुपए समझो, एक कपड़ा लाख रुपए का था। उसका यही लास्ट उनका कपड़ा है, यही लास्ट उनका ड्रेस है। क्या था? आधा कपड़े का पीस, सर के ऊपर, पाँव के ऊपर घास। समझ रहे हैं कितना वाक़ा पड़े, लेकिन अल्लाह की जन्नत को पा लिए, अल्लाह की जन्नत को पा लिए। ये ईमान हमारा उनका। आप सोच के देखो, आप सोच के देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थोड़ी बात है, बात करके ख़त्म करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब शुरुआत हुई, वही के आगाज़ शुरू हुआ,
अस्साबिकून अल अव्वलून, जो सबसे पहले आगे बढ़ के आए ईमान कबूल करने वालों में, वो सहाबा में हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर सहाबी। दो दुश्मन थे उस वक्त, बहुत दुश्मन थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के। उसमें से दो दुश्मन, नाम अबू आमिर खजरजी और अब्दुल्ला बिन उबई, ये बड़े सख्त दुश्मन थे। अल्लाह क्या किया, अबू आमिर खजरजी उनके पेट से अल्लाह एक बेटे को निकाला। अब्दुल्ला बिन उबई उनकी बेटी, ये दोनों को भी अल्लाह ताला ईमान से नवाज दिया। देखो अल्लाह ताला प्लानिंग किया तो कैसा प्लानिंग करता है अल्लाह ताला, कैसा प्लानिंग करता है अल्लाह ताला। इसीलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा अकड़ना नहीं। अल्लाह वालियों को देख के नमाज पढ़ो और के बोलो तो गुस्सा, रोज़ा रखो बोलो तो गुस्सा, मस्जिद को बोलो तो गुस्सा, अल्लाह का नाम सुने तो गुस्सा। यह हमारे मुसलमानों की आदत है, उनकी आदत है। ऐसे लोगों को यही बात सबक देती है, तुम्हें अल्लाह से दुश्मनागी कर रही, तुम्हारे बच में जो पेट में जो बच्चे ही ना, अल्लाह उनको अल्लाह के वलियाँ बनाता। देखो इंशाअल्लाह जब तुम्हारी मगरूर आगे अल्लाह काटता, तुम्हें तुम्हारे बच्चों के सामने अल्लाह तुम्हें आजीज़ करता, तुम्हें सबके ऊपर रौबदारी चलाते हैं, सबके ऊपर रौबदारी चलाते हैं। अल्लाह तुम्हें आजीज़ करने का आइडिया अल्लाह को मालूम है जी। अल्लाह तुमने पैदा करे इस पता कि अल्लाह को आइडिया होना, तुम्हारे पेट के औलाद अल्लाह ताला वली बना डालता। देखो तुम्हारे घर के जो लगा के हैं, वहाँ नींबू, वहाँ करेला, वहाँ नारल, वहाँ कद्दू, वहाँ हरी मिर्ची, वहाँ क्या भला बता, पूरा होलसेल तरकारी का दुकान घर में लगा के रहते हैं ना, पूरे को निकाल को तुम्हारा बच्चा फेंकता तुम्हारे आँखों के सामने। इंशाअल्लाह तुम्हें क्या भी नहीं कर सकेंगे, अल्लाह तुम्हें आजीज़ बनाता है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने ये दो इस्लाम के दुश्मन थे ना, उनके बेटे, एक का बेटा, एक दुश्मन की बेटी, दोनों को अल्लाह निकाह करा दिया, इस्लाम कबूल कर लिए, निकाह करा दिया अल्लाह ताला। निकाह की रात थी, सोच के देखो हमारा उनका मकाम। निकाह की रात थी, बीबी सो गए, बीबी सो गए। रात में ख्वाब पड़ता है बीबी को, बीबी का नाम जमीला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ख्वाब पड़ता है बीबी को कि उनके शोहर जो हैं शहीद हो गए हैं, और उनके पेट में एक तारा है, सितारा जैसा बच्चा है पेट में। नींद बेदार हो गई है, क्या है ये, शादी की पहली रात है, ख्वाब तो मन ऐसा पड़ा, मेरे शोहर सो रहे हैं यहाँ पे, ख्वाब ऐसा पड़ा है कि मेरे शोहर शहीद हो गए और मेरे पेट में बच्चा है, ये क्या मजरा है। उठ गए, दोनों उठ गए, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद ऐलान हो गया जंग उहद का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, निकलो अपने घर से, निकलो अपने घर से, जंग के लिए निकलो, उहद का मार्का है, जंग के लिए निकलो। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी नहीं सोचा मेरे ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया है, मैं अब गुस्ल ले को, पानी उठा को, गुस्ल कर को, कपड़े पहन को निकला तो कितना देरी हो जाएगा ना, कहाँ अल्लाह मेरे से नाराज़ हो जाएगा ना। नहीं, निकल गए, गुस्ल वाजिब था, यही हालत में निकल गए, जंग लड़े, अल्लाह के राह में शहीद हो गए। उसके बाद जब शहदा को तलाश किया गया जो इंतकाल हो गए, देखे तो क्या है, हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश भीगी हुई है, पूरा भीगा है, आंग पूरा भीगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए आंग पूरा भीगा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अपने उनके बीबी जो थे ना, उनके बीबी क्या, जमीला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनसे दरियाफ़त किया क्या हाल था, तुम्हारे शोहर शहीद हो गए अल्लाह के राह में, उनकी बॉडी जो है फुल भिक्को है, क्या हाल था। उन्होंने कहा देखो रात में हम दोनों मिले थे, उनके ऊपर गुस्ल वाजिब होगा था, तुम्हारी ऐलान सुनने के बाद निकल गए, निकल गए ऐसे ही। प्यारे नबी ने कहा हाँ, इसीलिए मैं देख रहा था आसमान से फरिश्ते हंज़ला को गुस्ल दे रहे थे, आसमान से फरिश्ते चांदी के बर्तन में पानी लाकर, बारिश का पानी चांदी के बर्तन में लाकर गुस्ल दे रहे थे हंज़ला को, मैं देख रहा था। समझे, ये सुने तो हमारा ईमान कहाँ है, उनका ईमान कहाँ है। हम ना ये सवाल पैदा हो जाएगा क्या वाकई हमें मुसलमान क्या,
इतने ईमानदार सहाबा का हाल यह था, नेकी का काम सुबह से करते 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 इतना करते करने के बाद डरते, अल्लाह हमारी नेकी कबूल होते कि नहीं कि ना अल्लाह हमारी नेकी कबूल होते कि नहीं कि ना अल्लाह। हमें नेकी नहीं करते उसके ऊपर अकड़ते, उन्होंने नेकी करके डरते, हमें नेकी नहीं करते उसके ऊपर अकड़ते। नेकी कर लिया को तो छोड़ो, क्या बोलूं उसके बारे में। सहाबी इरशाद फरमाते हैं, मैं देख रहा था मस्जिद से रोने की आवाज़ आ रही है, चीखा मार मार के रो रहे मस्जिद में। सहाबी परेशान हो गए, क्या हाल है? आए, आके देखा क्या हाल है, देखा तो क्या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, सहाबा रो रहे हैं। किस उन्वान पे खुतबा था? खबर के अजाब के बारे में। अल्लाह अकबर, खबर के अजाब के बारे में प्यारे नबी बोल रहे हैं, सहाबा रो रहे हैं। कैसे सहाबा, उनका ईमान कैसा था, उन्होंने ऐसा रो रहे हैं। हमें आज खबर का अजाब बोले तो भी ना बोलने वाले को रोना आता है, ना सुनने वाले को रोना आता है। ना जहन्नम के बारे में जिक्र करे तो ना बोलने वाले को रोना, ना सुनने वाले को रोना। फरिश्ते जो मालिक है ना, फरिश्ते मालिक कौन? जहन्नम के दारोगा, 17 जो जहन्नम के ऊपर फरिश्ते हैं, जहन्नम के कमांड करने वाले 17 फरिश्ते, उनके लीडर मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए थे मेराज को, हज़रत जिब्राइल से कहा, कहीं को इन हंसतेश नहीं ना, इनका चेहरा हसाश नहीं आता ना। किसका चेहरा? मालिक का चेहरा। कि वो इन्हों मुस्कुराता हुआ चेहरा इनका नहीं है ना। तो कहा जिब्राइल ने, जब से अल्लाह ताला ने जहन्नम को बनाया हंसी छोड़ डाले इन्हों। जहन्नम को देख को, उसकी सज़ा को देख को हंसना छोड़ डाले फरिश्ते। हमें असर रीच नहीं होता ना, क्या समझ ले भी, कितना बड़ा पहलवान हुआ तो भी एक काम करो, किसके सामने भी कोरोना को, किसके सामने भी कोरोना को आग को शोला मुट्ठी में पकड़ ले को 5 राजें बैठो घर में।